पनीर क्यों बनता जा रहा है जहर? मैकडोनल्ड, डोमिनोज क्यों फेक पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आप भी पनीर के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आजकल फूड आइटम्स में फेक पनीर का इस्तेमाल हो रहा है। डेयरी प्रोडक्ट्स हो या टॉप फूड स्टोर, ठेले वाले भैया हो या स्ट्रीट फूड, इन पर आंख बंद करके भरोसा करना अब खतरनाक साबित हो सकता है। हाल ही में एप्पल तिवारी, जो कि एक यूट्यूबर है, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करती हैं। देखा जा सकता है कि इस वीडियो में रेस्टोरेंट में कैसे उनके आंखों के सामने फेक पनीर का पर्दाफाश होता है। अब इस वीडियो में कौन सी कंपनी, कौन सा स्टोर है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं। और काफी ट्रस्टवर्दी ये स्टोर है। रेस्टोरेंट में कैसे वो खाना खाने जा रही है, खाने के हिस्से से पनीर निकालती हैं और इसका आयोडीन टेस्ट करती हैं। पता लगता है कि वो पनीर पाम ऑयल से बना है, जो कि वास्तविक में शरीर के लिए जहर है, जहर। फेक पनीर वास्तविक में शुद्ध दूध से नहीं बनता है। इसमें 100% पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। आज शहर के कोने कोने में पनीर की डिमांड बढ़ते जा रही है। पनीर एक डेयरी प्रोडक्ट्स है, लोग इसे प्रोटीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसे में पता करना बहुत मुश्किल होता है कि आखिर फेक पनीर कौन सी है, कैसे पहचाने इसे। दिखने में सभी सफेद होते हैं और वेजिटेरियन के लिए पनीर ही आखिरी ऑप्शन है। तो आइए जानते हैं। जो रियल पनीर होते हैं उसे टच करने के बाद सॉफ्ट सॉफ्ट सा अनुभव होगा आपको, दूध का स्वाद आएगा और इजिली हाथों से आप उसे मसल सकते हैं। वही फेक पनीर जो है वो रबर की तरह होते हैं। जब खाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई च्युइंगम चबा रहे हैं। ये तो मामूली सी टेस्ट थी जो आपके घर पे आसानी से कर सकते हैं। दूसरा तरीका है स्मेल टेस्ट। रियल पनीर जो होते हैं वो काफी फ्रेश होते हैं और उससे दूध का सुगंध आता है, खुशबू, मीठी खुशबू आती है। और फेक पनीर जो है वो खट्टा, खाने पे खट्टा लगेगा, स्मेल भी जो आएगी वो खट्टा खट्टा सा। उसके बाद उसके अंदर जो रासायनिक पदार्थ यूज होते हैं वो भी साफ साफ पता लगता है। और जो स्मेल है, जो दूध का अरोमा है, वो आपको मालूम नहीं हो पाएगा इस टेस्ट में। वही दूसरा टेस्ट काफी पॉपुलर है, ये FSSI और उसके साथ साथ FDA, ये दोनों मिलकर इसको टेस्ट करते हैं। और ये टेस्ट काफी पॉपुलर है। पहले पनीर को आप उबाल लें, फिर आयोडीन के जो केमिकल सब्सटेंस है वो मार्केट में आपको आसानी से मिलेंगे, उसके 2-3 ड्रॉप उबले हुए पनीर पर डालें। अगर पनीर ब्लू और ब्लैक रंग का होता है टेस्ट के बाद, आयोडीन डालने के बाद, तो आप सावधान हो जाएं और समझ जाएं ये टोटली फेक है, क्योंकि साइंटिस्ट की माने तो ब्लू और ब्लैक कलर स्टार्च को डिनोट करता है। अब सवाल है कि पनीर को हम नींबू और विनेगार से बनाते हैं, तो पनीर में कुछ मॉइस्चर होना चाहिए। और जब टेस्ट करें तो सिर्फ दूध दूध पता होनी चाहिए, मॉइस्चर और कुछ दूध का मात्रा। लेकिन जब ये स्टार्च सामने आता है तो उसका जवाब है कि आपने जो आयोडीन टेस्ट की है उस दौरान आपको फेक पनीर दिखा है। रासायनिक या स्टार्च से बना नकली पनीर पाचन संबंधी, डाइजेशन प्रॉब्लम, फूड पॉइजनिंग और दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है। अब चलते हैं कि आखिर ये फेक पनीर जो मार्केट में बन रही है, क्या उसकी चेकिंग, क्या उसकी शुद्धता का कोई पैमाना है, या कोई इंडस्ट्री है जो इसे चेक करती है, कोई कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसे चेक करती है? तो जी हाँ, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI पनीर की गुणवत्ता की जांच करता है। FSSAI पनीर में मिलावट की जांच के लिए कई तरह के टेस्ट करता है, जैसे कि आयोडीन टेस्ट, जिससे पनीर में स्टार्च की मिलावट का पता लगाया जाता है। इसके अलावा FSSAI पनीर की माइक्रोबायोलॉजिकल सुरक्षा और अन्य मानकों को भी जांच करता है। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि ये FSSAI क्या है। तो आसान सी भाषा में समझा कि जब आप कोई भी फूड प्रोडक्ट्स खरीदने मार्केट जाते हैं और आते हैं, उसकी जो रैपर होती है उसके पीछे एक साइन होता है, वो FSSAI से होता है, जो कि हमें बताता है कि जो प्रोडक्ट आप खा रहे हैं वो शुद्ध है, वो अप्रूव्ड है। लेकिन इस बार FSSAI ने भी ये बताया है कि कई बार उन्होंने जानकारी दी है कि पनीर में मिलावट की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं, जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री आपको अप्रूवल दे रही है कि पनीर में मिलावटें हो रही है, तो हो रही है। सामान्य व्यक्ति के लिए रोजाना 50 से 100 ग्राम पनीर खाना पर्याप्त माना जाता है। कुछ स्वास्थ्य वेबसाइट के अनुसार यह मात्रा प्रोटीन और कैल्शियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करती है, बिना अधिक कैलोरी के। हालांकि कुछ लोग 100 से 150 ग्राम पनीर भी खा सकते हैं, खासकर यदि वे वजन बढ़ाना चाहते हैं या मांसपेशियां का निर्माण करना चाहते हैं। अब समझते हैं कि पनीर का सप्लाई मार्केट तक
होता है तो कैसे होता है? जब 10 के बदले 50 कमाने का जमाना हो और महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, ऐसे में दुकानदारों की यह दरियादिली यूं ही नहीं है। इसके पीछे सेहत के सौदागरों का दिमाग काम कर रहा है। दरअसल यह पनीर मुख्य रूप से बदायूं के अलावा मुरादाबाद और हापुड़ से यहाँ आ रही है। इन शहरों में दूध के कई ऐसे मिनी प्लांट है जहाँ क्रीम निकालकर पाउडर तैयार किया जाता है। यह पनीर उसी से तैयार होता है जिसे सप्रेटा दूध का पनीर कहते हैं। मिलावट से इसे क्रीम युक्त पनीर का रूप दिया जाता है। चूंकि फैट निकालने के बाद पनीर रबड़ सी खिंचने लगती है, लिहाजा उसे मुलायम बनाए रखने के लिए उसमें रिफाइंड मिलाया जाता है। फिर कास्टिक मिलाकर ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे यह ना लगे कि रिफाइंड मिला हुआ है। इस खास पनीर की गंध भी अलग तरह की होती है। तो आपने देखा कि कैसे ये फेक पनीर का इस्तेमाल और सप्लाई हो रहा है। भारत में 200 ग्राम पनीर की कीमत लगभग 70 से 100 रुपए के बीच में है। कि आप किसी डिलीवरी ऐप पर जाकर देखेंगे या दुकान पर, तो 70 से जो ये बताया मैंने आपको 70 से 100 रुपए वो 200 ग्राम के बीच है। अब आप किसी फास्ट फूड के ठेले पर जाए, स्टॉल पर जाए और एक प्लेट मटर पनीर खरीदें, तो अगर वो 80 रुपए का है, उसमें आपको 100 ग्राम पनीर भी मिल जाता है उसके साथ साथ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना प्योर पनीर आपको कैसे मिल रहा है। कई सारे फूड स्टॉल के ठेले जहां सैंडविच मिलते हैं, उसमें एक मोटी सी लेयर पनीर की होती है। अब 25 रुपए का सैंडविच है, उसमें से 60 रुपए की पनीर कैसे कोई दे सकता है? अब यहाँ पर प्रॉफिट किनका है, लॉस किनका है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो प्रॉफिट कमाने में लगे हैं और आपके शरीर के साथ ये हानि आपको पहुंचा रही है। ये तो रोड साइड की बात हो गई, लेकिन मैकडोनल्ड या डोमिनोज की बात कर लेते हैं। हाई इन डिमांड है, शहर की आधी आबादी इस आउटलेट से फूड रोज ऑर्डर करती है और ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, 100% प्योरिटी के नाम पर धोखाधड़ी। अब चलते हैं कुछ रिपोर्ट की तरफ। अक्सर मैं अपने वीडियो में कुछ रिपोर्ट और कुछ प्रूफ के साथ आती हूँ, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो समस्या है वो सिर्फ किसी एक राज्य में नहीं है। भारत के कोने कोने में ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको एक रिपोर्ट बता रही हूँ। गोरखपुर में सिर्फ 25 लीटर दूध से 40 क्विंटल पनीर तैयार किया जा रहा था। फैक्ट्री के हिसाब की बुक्स को देखने पर सामने आया कि हर महीने नकली पनीर बेचकर 42 लाख रुपए की कमाई हो रही थी। दूसरा रिपोर्ट आपके सामने है हरियाणा। वहां पर निखिल सैनी नाम के एक ब्लॉगर है, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से फेक पनीर का स्ट्रीट फूड में इस्तेमाल हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने बाकायदा वीडियो भी बनाकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। तीसरी रिपोर्ट आपके सामने है टाइम्स ऑफ इंडिया की। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि अहमदाबाद गुजरात में एफडीसीए और एफडीए का मतलब है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने ये एक्सपोज किया कि वहां की जो केमिकल इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पर फैट सब्स्टिट्यूट्स का अमाउंट यूज करके बहुत बड़े मास में पनीर का इस्तेमाल किया जा रहा है और अहमदाबाद खुद 1500 किलोग्राम से भी ज्यादा फेक पनीर को अपने आसपास के इलाके में सप्लाई कर रहा है। आपने देखा कि कैसे आपको मार्केट में पनीर के नाम पे जहर दे रहे हैं। इस रिपोर्ट से आपको जानकारी मिल गई होगी कि कैसे फेक पनीर की पहचान कर सकते हैं और जहरीले पदार्थ से कैसे बचा जा सकता है। तो ये हमारी आज की रिपोर्ट थी फेक पनीर को लेकर। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारे रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जब कभी भी आप पनीर का इस्तेमाल खाने में करें तो जरूर उसको चेक करें कि ये प्योर खा रहे हैं आप इम्प्योर खा रहे हैं। तब तक के लिए नेशन ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहें। मैं हूं अनीशा, आते रहूंगी ऐसे रिपोर्ट के साथ।